सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, हमारी ज़िंदगी में जो कुछ तकलीफ़ें या मुसीबतें आती हैं, वह गुरु के हुक्म से ही आती हैं। दुःख की घड़ी को हमें गनीमत जानना चाहिए, क्योंकि दुःख-सुख तो उस मालिक के हुक्म से आता है। फिर जब हुक्म से आता है, तो हम उसको बुरा क्यों मानें? मालिक हमारे पास है, वह सब कुछ देखता है। अगर हमारा फ़ायदा दुःख में होता है, तो वह मालिक हमें दुःख भेज देता है। अगर हमारा फ़ायदा सुख में होता है, तो वह मालिक हमारे पास सुख भेज देता है। सात संगत जी, दोनों ही बाबा जी के हुक्म के अंदर हैं। हमको यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि संसार में जो कुछ भी होता है, उस परमात्मा की रज़ा से होता है। इसलिए हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी दुनिया अपना सर्वनाश कभी नहीं कर सकती, क्योंकि इसका भाग्य उस परमात्मा के हाथों में है। सात संगत जी, देश में जब-जब कोई भी बड़ी समस्या आई है, डेरा ब्यास ने हमेशा सरकार की मदद की है और कर रहा है। हम लोगों ने देखा ही है कि कोरोना काल में किस तरह से डेरा ब्यास ने अपने सेवादारों को किस तरह से उनकी सेवा में लगा दिया था। अपने सारे सेंटर एवं सेवादारों को समस्त जनमानस की सेवा के लिए ब्यास ही नहीं, अपितु भारत के हर एक सत्संग घर को क्वारंटाइन सेंटर बनाने का आदेश दे दिया था। हमारे प्यारे बाबा जी ने किस तरह से सरकार की मदद की थी और उनके प्यारे सेवादारों ने जन समुदाय को भोजन कराने का जिम्मा ले लिया था। डेरा ब्यास हमेशा भारतीय सरकार की मदद करता आया है। मदद के उसी क्रम को जारी रखते हुए सात संगत जी, पंजाब बाढ़ से ग्रस्त है। सात संगत जी, बाबा जी ने पंजाब निवासियों की मदद के लिए पंजाब में बाढ़ के बीच डेरा ब्यास ने एक अहम घोषणा जारी की है। सात संगत जी, वो जो घोषणा बाबा जी ने जारी की है, मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। सात संगत जी, राधा स्वामी सत्संग ब्यास ने मानवता की सेवा के लिए एक बार फिर मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। पंजाब में बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण कई गांवों में पानी भर जाने की वजह से गांव के गांव डूब गए हैं। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जहां प्रशासन और सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहे हैं, वहीं राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों के आदेश पर एक बहुत बड़ी सेवा शुरू कर दी गई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के जितने भी सत्संग घरों के मैनेजमेंट और सेवादार हैं, उनको यह आदेश दे दिया गया है कि वह बाढ़ से ग्रस्त लोगों की मदद करें। सत्संगत जी, गुरु का आदेश पाते ही मैनेजमेंट और सेवादार पूरी तरह से लोगों की सेवा में जुट गए हैं। सत्संगत जी, समस्याएं हमारी जिंदगी में आती हैं, उनसे घबराना नहीं चाहिए। सत्संगत जी, अगर केवल हम जालंधर और कपूरथला की बात करें, तो वहाँ के सेक्रेटरी हर रोज 4000 से 5000 खाने के पैकेट तैयार करवा रहे हैं और जरूरतमंद लोगों में बांटे भी जा रहे हैं। बाढ़ से प्रभावित जो क्षेत्र हैं, जैसे सुल्तानपुर, लोहिया, मसलिया व कपूरथला के गांव ऊंचा पिंड में
सुबह शाम का खाना जरूरतमंद लोगों तक मुहैया कराया जा रहा है। जालंधर के रहमानपुर स्थित सेंटर नंबर 3 में भी ड्राई राशन के रोजाना 400 से 500 पैकेट तैयार करके रेड क्रॉस भवन में दिए जा रहे हैं, जिन्हें डिप्टी कमिश्नर के दिशा निर्देशों पर संगत में बांटे जा रहे हैं। इसके अलावा सत्संग घरों द्वारा अपनी ओर से भी जरूरतमंदों को राशन सामग्री आदि पहुंचाई जा रही है। बाढ़ से आज पंजाब ग्रस्त है। साथ संगत जी, हमें विचार करना चाहिए कि सतगुरु ने हमें एक कृतज्ञता भरा हृदय प्रदान किया हुआ है। उस परमात्मा ने हमें इस जीवन में बहुत कुछ दिया है। सब कुछ उसी परमपिता परमात्मा का दिया हुआ है, लेकिन हम उसके लिए शुक्रगुजार नहीं होते हैं, जिसने हमें वो सब कुछ दिया जिसकी हमें इस जीवन में जरूरत थी। परमात्मा से सांसारिक पदार्थों से मांगने के बजाय हमें उनसे बस यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें ऐसा हृदय प्रदान करे जो उसकी बख्शिशों के लिए शुक्रगुजार हो। हमें ऐसी सूझबूझ होनी चाहिए जो भी उसने हमें बख्शा है उसके लिए शुक्रगुजार हो। लेकिन हम तो हमेशा उस सब के लिए शिकायत करते हैं जो हमें प्राप्त नहीं हुआ। हमें भरोसा होना चाहिए कि जो कुछ उसने हमें दिया है वह हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए अच्छा नहीं है, उसमें हमारी भलाई नहीं है। और उसने जो कुछ भी हमें जिंदगी में बख्शा है उसके लिए हमें उसको कुल मालिक का, उस परमपिता परमात्मा का आभार मानना चाहिए, उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। दुनियावी पदार्थ हासिल करने या दुनियावी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करने के बजाय हमारा हृदय उसके लिए आभार और कृतज्ञता से भरा होना चाहिए। साथ संगत जी, विचार करें कि किस तरह से पंजाब बाढ़ की चपेट में आया है। साथ संगत जी, उस परमपिता परमात्मा ने इतना प्यारा दिल हम सबको दिया हुआ है। विचार करके देखें कि हर एक चीज क्या तुलनात्मक नहीं होती है। अगर हम दूसरे लोगों की तरफ देखें और मुकाबला करें कि जिंदगी में हमें उन लोगों के मुकाबले कितनी सुविधाएं मिली हुई हैं, तो हम उनकी गिनती ही नहीं कर सकते हैं। इन सब के लिए हमें परमपिता परमात्मा का हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए। लाला मुंशी राम जी बहुत सुंदर प्रार्थना किया करते थे कि मैं नहीं जानता कि यह उनकी डायरी विद द 3 मास्टर्स में छपी है कि या नहीं छपी। वे हमेशा कहा करते थे कि हे मालिक, मुझे स्वादिष्ट भोजन मत दे, लेकिन तू मुझको भूख जरूर देना। मुझे गाड़ी आदि मत दे, लेकिन चलने के लिए पैरों में ताकत जरूर देना, जिससे मैं चल सकूं। मुझे आरामदेह बिस्तर भी मत देना, लेकिन मुझे एक प्यारी सी नींद जरूर दे देना। साथ संगत जी, जरा उन लोगों से जाके पूछे कि उन लोगों के दिलों में क्या गुजर रही है, जो बेचारे घरों से तबाह हो गए, खेत उनके सारे बर्बाद हो गए। जरा विचार करके देखें। इन सब बातों का बहुत गहरा अर्थ है भाई। विचार करो, अगर आपको भूख ही नहीं है तो इतने स्वादिष्ट भोजन का हम लेके क्या करेंगे? नरम से नरम बिस्तर का हम क्या करेंगे? अगर उसको उस पर लेटते हैं लेकिन नींद नहीं आती है, क्या करें? बहुत सी गाड़ियां हैं, लेकिन उसमें वहां तक जाने के लिए हमारे पैर मजबूत नहीं है, हम क्या करें? विचार करना चाहिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, बाढ़ से
जिस तरीके से पंजाब ग्रस्त हुआ है, भीड़ बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए हमारे प्यारे बाबा जी ने सत्संग घरों के गेट तक भी खोल दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर बाढ़ प्रभावित अगर क्षेत्र को देखा जाए, जैसे अमृतसर, अजनाला, गुरदासपुर, गीदड़पिंडी, लोहिया, फिरोजपुर जैसे क्षेत्रों में बाढ़ पीड़ितों के लिए सत्संग घरों के गेट खोल दिए गए हैं। उन सत्संग घरों में वह संगत वहां जाकर आराम से रह सकती है। हमारे प्यारे बाबा जी एक प्रेम और सेवा की एक जीती जागती मिसाल है। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम सेवादार होने के नाते, संगत गुरु की संगत होने के नाते विचार करना चाहिए कि हमें हर एक की मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि सत्संगों में हमारे प्यारे बाबा जी फरमाते हैं कि हमको सेवा के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि इंसान ही इंसान की मदद कर सकता है। भेड़ बकरियां तो इसकी मदद करने के लिए आएंगी नहीं, तो हमें ही एक दूसरे की मदद करनी होगी। किस तरह से डेरा ब्यास राधा स्वामी सत्संग सेंटर पंजाब में बाढ़ से ग्रस्त लोगों के लिए सेवा की एक मिसाल बनकर सामने आया है। गुरु प्यारी साध संगत जी, उस मिसाल से हम सबको एक सीख लेनी है कि जब कभी कोई मुसीबत में हो इंसान, हमें उस इंसान की जरूरत के समय उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। गुरु प्यारे साध संगत जी, हम अगले वीडियो में फिर आप लोगों के साथ एक बार रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा प्रेम प्यार भरा राधा स्वामी जी।